Assalamu alaikum, dear students. Hope you are feeling well and somewhat. Let we start today's class for the students of class 8. Subject is science. Date 6/6/2021। जैसा आप जानते हैं कि हम जो टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस में से चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं, नाम है द सेल। पिछले टॉपिक्स में हमने जो पढ़ा है सेल के हवाले से, एक तो हमने इंट्रोडक्शन किया था और डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो और एक टॉपिक में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर के हवाले से हमने आपको बताया था कि सेल जो है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स की बनी है और उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के हवाले से हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेल्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर के हवाले से या साइज़ के हवाले से या उनका जो शेप होता है, साइज़ होता है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ऑल सेल्स में कॉमन है, दैट दे आर लिविंग एंड परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शंस। तो आज हमने टॉपिक चुन लिया है इसी लेसन में से, द सेल में से, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ ए सेल। सेल जो है ये मुख्तलिफ पार्ट्स की बनी है। इन पार्ट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो डिस्कस करेंगे हम आज पार्ट्स ऑफ द सेल। देखो बच्चों, तमाम सेल्स जो है, ऑल सेल्स परफॉर्म लाइफ फंक्शंस। ये ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है, दे परफॉर्म लाइफ फंक्शंस। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे या एनिमल सेल की बात करेंगे, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। कुछ चीज़ें उनमें कॉमन है और कुछ चीज़ें इनमें डिफ़र करते हैं। वो आगे वाले टॉपिक्स में आपको पता चलेगा, वो डिस्कस करेंगे। तो यानी कि यहाँ आपको ये बात जहन नशीन करनी है कि जो प्लांट सेल्स होती है और एनिमल सेल्स होती है, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है और कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है। अगर हम सेल की बात करेंगे, एक सिंगल सेल हम ले लेंगे, तो सेल का जो स्ट्रक्चर ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ऑब्जर्व किया जाता है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के हवाले से, A cell is itself made up of certain parts। सेल जो है ये कुछ पार्ट्स की बनी होती है। तो all cells, चाहे वो प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स, हैव 3 मेन पार्ट्स। उसमें जो है पहले हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे जो इसके मेन 3 पार्ट्स है। यानी कि चाहे वो प्लांट सेल्स की बात है या एनिमल सेल की बात है, इसमें जो है पहले हम 3 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम एक सेल, रफली हम एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हर एक सेल के बाहर एक कवरिंग होती है। जैसे हमारे जिस्म पर स्किन है, इसी तरह हर एक सेल के बाहर एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पहले भी आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम चले जाएंगे तो देखेंगे एक सेंट्रल बॉडी है। हर एक सेल के अंदर एक सेंट्रल बॉडी होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। बाहर जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर जो ये सारा पोर्शन है, इसमें क्या क्या है वो आगे देखेंगे। तो ये वाला सारा पोर्शन जो है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, ये पूरा पोर्शन जो है मिडल में, इससे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि 3 पार्ट जो है मेन, एक तो सेल मेम्ब्रेन है, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एक एक करके अगर हम डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है, इट इज़ ए थिन स्किन लाइक कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा। इट इज फंक्शंस आर, इसकी जो काम है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, इसकी जो फंक्शंस है,
तो वो क्या है? नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। सेल जो है इसको ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी पर, हमारी जिस्म पर स्किन जो है, ये स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, तो इसी तरह हर एक सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाले जो इसके नाजुक पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। दूसरी बात, इट प्रोवाइड ए शेप टू द सेल, यानी कि जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म की हमने बात की, क्योंकि ये बहुत ही लिक्विड नाजुक होता है, तो एक तो ये इसको सेल मेम्ब्रेन इस अंदर वाले सारे पार्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी बात ये इसको शेप देता है, यानी हर एक सेल जो है इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसको क्या करता है? इट प्रोवाइड ए शेप टू द सेल, यानी कि सेल की जो शक्ल क्या है, कि ये राउंड है या रॉड शेप्ड है या कोनिकल है, तो ये डिपेंड करता है किस पर? सेल मेम्ब्रेन पर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इसको शेप देता है। तीसरा फंक्शन जो इसका है, दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल। परमिएबल के क्या है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ परमिएबल। परमिएबल का मतलब है इट इज़ पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल मीन्स इट हैज स्मॉल वेरी माइन्यूट पोर्स। पोर्स मीन्स विच अलाउज द मटेरियल्स टू पास थ्रू इट। जैसे हम कपड़ा है, कोई कितना भी मोटा कपड़ा है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे ये पानी रिसता जाएगा, यानी कि ये जो कपड़ा है इसमें ये जो पानी है इसको चूस लेता है, या पानी इसमें जब रखेंगे तो ये पानी रिसता है, दूसरी तरफ से निकलता है। तो इसी तरह ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो है, दिस इज़ परमिएबल। परमिएबल मीन्स सो इट अलाउज द मटीरियल्स टू एंटर, यानी कि इसके अंदर से जो बाहर वाले मटेरियल्स वो इस सेल मेम्ब्रेन के होते हुए अंदर भी जाते हैं, या अंदर से कुछ मटेरियल्स सेल के बाहर भी जाते हैं, यानी कि ये अलाउ करता है मटेरियल्स टू एंटर और टू लीव द सेल, यानी कि बाहर जो मटेरियल्स है वो इस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से अंदर भी जाते हैं और अंदर से कुछ मटेरियल्स बाहर भी जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं परमिएबल। इट अलाउज द मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टिनी होल्स। इसमें टिनी होल्स होते हैं जिनके ज़रिए से मटेरियल्स अंदर बाहर आते जाते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात की। तो दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, तो उसके बाद न्यूक्लियस। आज के लिए इतना। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे फ्री। अस्सलाम अलैकुम।